Hello guys, let's continue the exercise of the chapter number 2 from the 12th science, and the name of the chapter is reproduction in lower and higher animal. Dear students, question number 5 यहाँ से start करते हैं. Question number 5 का पहला question है describe the phases of the menstrual cycle and their hormonal control. Answer is here. The menstrual cycle is the reproductive cycle in the human female after puberty. Puberty वाली stage में आने के बाद female की body में एक process स्टार्ट होता है मंथली, जिसका नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल. द ओवरी रिलीजेस 1 एग एवरी मंथ. हर मंथ कम से कम एक जो है ओवरी रिलीज़ करती है. एंड द यूटेरस आल्सो प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव द फर्टिलाइज एग. डियर स्टूडेंट्स, बाकी आंसर बाकी सेंटेंसेस आप यहाँ से देख सकते हैं. 28 डेज़ का ये साइकिल होता है और उस साइकिल में क्या क्या चेंजेस आते हैं उसको हम देखते हैं, और हार्मोनल कंट्रोल कैसे आता है यहाँ से आप नोट कर सकते हैं. डियर स्टूडेंट्स, के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ द पार्चुरेशन. डियर स्टूडेंट, पार्चुरेशन काय को बोलते हैं? द डिलीवरी ऑफ द फीटस थ्रू द विगरस यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी. It is known as the parturition, and it is regulated by the hormone oxytocin secreted by the pituitary gland, and which causes the strong uterine contraction. Dear students, ब्रेन में एक ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, ब्रेन के पार्ट से अटैच्ड, उसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड. वो एक हार्मोन सीक्रेट करता है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन. और ऑक्सीटोसिन क्या करता है? फीमेल, जो प्रेग्नेंट फीमेल है जिसकी बॉडी में बेबी पूरी तरह तैयार हो चुका है, रेडी हो चुका है काय के लिए? डिलीवर्ड होने के लिए, डिलीवरी के लिए. तो ये हार्मोन जो है यूटेरस को, उसकी वॉल को कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाता है. स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करवा के बेबी को आगे पुश करने के प्रोसेस को, जो यूटेरस से पुश होकर बॉडी के बाहर निकलने का प्रोसेस जो है, उस प्रोसेस को पार्चुरेशन बोलते हैं. द डिलीवरी ऑफ द फीटस थ्रू विगरस यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी, जिससे बच्चे की यानी फीटस की जो है बर्थ होती है मम्मी के बॉडी से, मदर की बॉडी से बच्चा जब बॉडी के बाहर निकलता है उस प्रोसेस को पार्चुरेशन बोलते हैं. उसकी सेकंड डेफिनेशन ये है, ह्यूमन प्रेगनेंसी हैज़ द ड्यूरेशन ऑफ 9 months एंड इट इज़ कॉल्ड अ गेस्टेशन पीरियड. एट द एंड ऑफ दिस पीरियड विगरस यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन लीड टू द डिलीवरी ऑफ द फीटस. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पार्चुरेशन, जैसे मैंने पहले बताया. इसकी 3 स्टेजेस है डियर स्टूडेंट्स. स्टेज नंबर 1 में आप यहाँ देख सकते हैं. उसके बाद स्टेज नंबर 2 आती है, वो यहाँ से आप देख सकते हैं. और उसके बाद स्टेज नंबर 3 आती है. यू कैन हैव द आंसर ऑफ ऑल द क्वेश्चंस वॉट एवर यू आर हैविंग इन योर माइंड रिगार्डिंग दिस पार्चुरेशन स्टेजेस. सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. एक्सप्लेन द हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस. टेस्टिस जो कि मेल गोनैड है, सेक्स गोनैड है, मेल की बॉडी में रहते हैं. टेस्टिस इज एक्सटर्नली कवर्ड बाय द कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड ट्यूनिका एल्बुजिनिया. आउटर to it is an incomplete peritoneal covering called tunica vaginalis, and inner to it is called tunica vasculosa, a thin membranous and vascular layer. Dear students, आप देख सकते हैं fibers from the tunica albuginea divides each testis into about 200 to 300 testicular lobules. तो आप यहाँ से बाकी डिटेल देख सकते हैं टेस्टिस की, उसकी हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर यानी उसके इंटरनल स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं यहाँ से, इस डायग्राम से और इस डायग्राम से, जो कि आपके बुक में भी दी हुई है. उसके बाद डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बची हुई डिटेल टेस्टिस की यहाँ पर आपको दिख रही है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं. डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्लास्टुला. ब्लास्टुला क्या है? ब्लास्टुलेशन नाम का एक प्रोसेस है. उस प्रोसेस के थ्रू, ब्लास्टुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द हॉलो एंड द मल्टीसेलुलर ब्लास्टोसिस. द एम्ब्रियो दैट एंटर्स द यूटेरस रिमेन फ्लोटिंग in the uterine cavity for 2 to 4 days after its entry until the end 7 days after the fertilization. The outer layer of cell seen in the morula now form the layer that is called trophoblast layer, and the cells from the trophoblast begin to absorb the glycogen rich uterine milk, and the blastocysts double in the size from 0.15 mm to 0.30 mm. सो डियर स्टूडेंट्स, मोरिला के बाद जो बनता है उस स्टेज को ब्लास्टुला बोलते हैं. यही उसकी डिटेल यहाँ पर दी गई है. ब्लास्टुला के बाद गैस्टुला बनता है, और गैस्टुला के बाद
जो है 3 लेयर बनती है, जिससे पूरी बॉडी कंप्लीट बनती है, और पूरी बॉडी कंप्लीट होने के बाद उसको फीटस हम बोलते हैं, और उसका फिर बर्थ होती है मम्मी की बॉडी से। ब्लास्टुला की आप स्टेजेस देख सकते हैं, अर्ली ब्लास्टुला और लेट ब्लास्टुला में क्या दिख रहा है आपको। ब्लास्टोसिल कैविटी आपको यहाँ दिख रही है, और एक तरफ रेड कलर के इनर मास सेल दिख रहे हैं जो एक साइड में जाकर अटैच हो जाते हैं। ये ब्लास्टुला की आइडेंटिटी है कि ब्लास्टुला में ब्लास्टोसील यानी ये ओपन प्लेस, एम्प्टी प्लेस दिखती है, और एक साइड में इनर सेल मास जो है जाके अटैच हो जाता है। ऐसी स्ट्रक्चर को ही ब्लास्टोसील स्ट्रक्चर बोलते हैं। और जो आउटर लेयर है उसको ट्रोपोब्लास्ट बोलते हैं, जो आपको यहाँ दिख रही होंगी। वेरी सिंपल स्ट्रक्चर है, 3 लेवल है सिर्फ। ट्रोपोब्लास्ट सेल जो कि आउटर लेयर है, और रेड कलर के जो सेल दिख रहे हैं ऐसे एक तरफ सेल दिखाने का उसको बोलते हैं इनर सेल मास, और बीच में एक कैविटी दिखाने का जिसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट या कैविटी या ब्लास्टोसील कैविटी। दिस इज अबाउट ब्लास्टुला। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लास्टुला की थोड़ी सी डिटेल बची हुई है, यहाँ आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी इन द ह्यूमन। डियर स्टूडेंट्स, ओवरी जो है ये ovarian histology of a mature female. In the histology of the ovary we have discussed the primary structure of the ovary. ये पूरी डिटेल यहाँ पर दे रहा हूँ उसकी। ओवरी जो कि फीमेल का गोनैड है, जिससे फीमेल सेक्सुअल लाइफ में एग तैयार करती है, और वो एग जब स्पर्म से, मेल के स्पर्म से मिलता है तो जाइगोट बनता है, यानी नेक्स्ट जनरेशन का सबसे पहला सेल बनता है। यहाँ से पूरी डिटेल आप देख सकते हैं ओवरी के डिफरेंट स्टेजेस, टीएस ऑफ ओवरी में आप यहाँ देख सकते हैं, या आपकी बुक में भी ये डायग्राम दी हुई है। या उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद जो है एक क्वेश्चन देखते हैं, डिस्क्राइब द वेरियस मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल टू अवॉइड प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, अवॉइड करने के लिए बर्थ कंट्रोल वाले कौन से मेथड है। बेरियर मेथड है, केमिकल मेथड है, और सर्जिकल मेथड है। ये सब आप यहाँ से देख सकते हैं, आपकी बुक में भी ये आंसर दिए हुए हैं। 3 मेथड है, बेरियर मेथड, मैकेनिकल मेथड। 3 बेरियर है, मैकेनिकल बेरियर, केमिकल बेरियर एंड सर्जिकल बेरियर। मैकेनिकल बेरियर में कॉन्डोम फॉर मेल और कॉपर फॉर फीमेल ये आता है। केमिकल मेथड में जो है पिल्स आती है, जैसे सहेली पिल और मालाडी वगैरह पिल आती है। उसके बाद सर्जिकल मेथड में परमानेंट मेथड आते हैं, जो इसके पहले मैंने आपको बताया हो, जिसमें ट्यूबेक्टोमी, वेसेक्टोमी जैसे प्रोसेस आते हैं। फीमेल के लिए ट्यूबेक्टोमी और मेल के लिए वेसेक्टोमी, जिसमें फीमेल को फॉलोपियन ट्यूब को ब्लॉक करते हैं, और वेसेक्टोमी में वासा डिफरेंस नाम की जो ट्यूब होती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, उसको ब्लॉक करते हैं। उसके बाद व्हाट आर द गोल्स ऑफ RCH प्रोग्राम। एक प्रोग्राम है RCH प्रोग्राम, उसके गोल क्या है इसमें देखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, RCH का फुल फॉर्म है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, इसके गोल ये है, पहला गोल है टू प्रमोट द हेल्थ ऑफ द मदर एंड द चाइल्ड। दूसरा गोल है टू रिड्यूस द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेशियो, स्टेबलाइजिंग द ग्रोथ पॉपुलेशन, immunization, to create the awareness amongst the people about the various aspects of the reproductive health, and providing the facilities and support for building up a reproductive healthy society। ये सब इसके गोल हैं, ऑब्जेक्टिव है। विच हार्मोन आर इन्वॉल्व इन द पार्चुरेशन। पार्चुरेशन में कौन सा हार्मोन इन्वॉल्व है, पहले मैं आपको बता दिया हूँ। ऑक्सीटोसिन, जिसको बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं, वो इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है, और रिलैक्सिन नाम का हार्मोन भी इसमें इन्वॉल्व है। डियर स्टूडेंट्स, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द मेल एसेसरी ग्लैंड्स। मेल एसेसरी ग्लैंड्स जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड है और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है, इसके फंक्शंस क्या है वो आपको यहाँ दिख रहे होंगे। सेमिनल वेसिकल्स भी इसके ग्लैंड में से एक ग्लैंड है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये ग्लैंड क्या है, सिक्रेट करते हैं फ्लूइड जो लुब्रिकेट करता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, और स्पर्म को फ्री करता है, फ्री मूव होने के लिए, ट्रांसफ़र होने के लिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एंट्री करने के लिए उसको लुब्रिकेट करता है। स्पर्म गेट डिस्पर्स इन द फ्लूइड विच मेक्स देयर ट्रांसपोर्टेशन इनटू द फीमेल बॉडी ईजियर, and fluid is rich in fructose, ascorbic acid and certain enzymes, and they also provide the nutrients and activate the sperm। ये sperm को nutrient provide करते हैं और activate भी करते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन, व्हाट इज कैपेसिटेशन, गिव इट्स इंपॉर्टेंट। डियर स्टूडेंट, कैपेसिटेशन इज अ एक्टिवनेस अप टू विच अ स्पर्म कैन फर्टिलाइज एन ओवम। ये स्पर्म की एक्टिवनेस
स्पर्म को एक्टिव करने वाला प्रोसेस है फर्टिलाइज करने के लिए ओवम को. सो इट इज़ द फंक्शनल मैच्यूरेशन ऑफ द स्पर्मेटोजोआ दैट इज स्पर्म टू बिकम द कॉम्पिटेंट enough to penetrate the egg and undergo fertilization. It undergoes acrosomal reaction in the ampulla region of the fallopian tube and acrosome is a cap like structure जैसे कि आपको मालूम है. तो स्पर्म को एक्टिव करना so that स्पर्म कैन फर्टिलाइज द ओवम, इस प्रोसेस को कैपेसिटेशन बोलते हैं. और डियर स्टूडेंट्स इसकी इंपॉर्टेंस यही है कि इट्स एक्सप्लोरेशन हैज़ प्रोवाइडेड अ मोर कॉम्प्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द मैकेनिज्म sperm cell must undergo before it is already ready to fertilize the female egg, adding to the general knowledge of the process of the fertilization as a whole, as well as contributing to the male medical technologies such as the in vitro fertilization. So dear students, यहाँ से स्टार्ट होता है लास्ट क्वेश्चन, दैट इज लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. उसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए उनके आंसर देखते हैं. एक्सप्लेन द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलॉन्ग विद द लेबल डायग्राम showing this part: testes, vasa, differentia, epididymis, seminal vesicles, prostate gland and penis tubes. Dear students, ये आंसर आपको यहाँ पर दिख रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ. यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डायग्रामेटिकली आप देख सकते हैं. उसकी डिटेल में कहाँ से स्टार्ट होता है. टेस्टिस, उसकी लेयर को कवरिंग को स्क्रॉटम बोलते हैं. फिर वो ओपन होती हैं एक लॉन्ग ट्यूब में जो आपको दिख रहे होंगे, वासा डिफरेंस बोल के. वासा डिफरेंस जो है फिर एंटर होता है यूरेद्रा में, और यूरेद्रा में जब वो एंटर होता है तो उसको जो है 3 ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल और उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड मिलते हैं, और वो अपने अपने डक के थ्रू इस यूरेद्रा में ओपन होते हैं. इसका मतलब टेस्टिस वो जो है वासा डिफरेंस में ओपन होती है. वासा डिफरेंस जो है फिर यूरेद्रा की जो लाइन दिख रही है, ओपनिंग दिख रही है, उसमें ओपन होता है. और यूरेद्रा के ऊपर जो फ्लेक्सिबल टिश्यू वाले जो सेल वाला स्ट्रक्चर, टिश्यू वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ऐसे वाले पार्ट को हम पेनिस बोलते हैं, जो कि ग्लांस पेनिस आपको लास्ट में दिख रहा होगा. इस तरह से ये लास्ट में इसका ओपनिंग होता है. सो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ अबाउट दिस टेस्टिस. आप इसकी डिटेल यहाँ से देख सकते हैं. बाकी पार्ट भी आप यहाँ से नोट कर सकते हैं. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से आप नोट कर सकते हैं इस क्वेश्चन का, क्योंकि लॉन्ग आंसर है इसलिए ज़्यादा पॉइंट आपको ऐड करना पड़ेगा. उसके बाद है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिटेल देना है. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसकी डिटेल में आता है वजाइना, यूटेरस, ओवरीज, फॉलोपियन ट्यूब एंड क्लाइटोरिस एंड बार्थोलियंस ग्लैंड. तो सब डिटेल डियर स्टूडेंट्स यू कैन सी फ्रॉम हियर फ्रॉम दिस स्लाइड्स. इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अगर देखें तो आपको इस तरह से मिलेगी. ओवरी फॉलोपियन ट्यूब में ओपन होती हैं और वो उससे जॉइंट है. फिर वो ओपन होता है यूटेरस में, यूटेरस ओपन होता है. फिर उसकी जो वॉल्स है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम. फिर वो सर्विक्स में ओपन होता है और सर्विक्स वजाइना में ओपन होती है. इस तरह से ये पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है. उसके बाद डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, वो तो मैं आपको पहले ही बता दिया हो. डिस्क्राइब फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट स्पर्म विद द फीमेल गैमेट ओवम टू प्रोड्यूस द जाइगोट. तो मेल गैमेट फीमेल गैमेट से जब मिक्स होता है और जाइगोट तैयार करता है, उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. उसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पर मिलेगी. ये दिख रहे हैं आप लेफ़्ट साइड में स्पर्म, लेफ़्ट साइड में एग, ह्यूमन एग जो फीमेल की बॉडी में बनता है, और राइट साइड में स्पर्म जो मेल की बॉडी में बनता है. ये दोनों के मिक्स होने के प्रोसेस को और फर्टिलाइज एग, यानी जिसका दूसरा नाम है ह्यूमन फर्टिलाइज एम्ब्रियो, जिसका एक और वर्ड जो फेमस वर्ड है जिसको जाइगोट बोलते हैं, यानी ह्यूमन एग और स्पर्म से मिलकर बनता है डिप्लॉयड सेल जाइगोट. तो ये जाइगोट तैयार करने के प्रोसेस को ही फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द प्रोसेस बाय विच जाइगोट डिवाइड्स एंड डिवाइड्स टू फॉर्म द मॉर्यूला. यानी मॉर्यूला कैसे बनता है जाइगोट से, तो वो देखना है. अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर्स आफ्टर द फर्टिलाइजेशन इम्प्रेग्नेंट oocytes बिगिन टू फर्स्ट क्लीवेज. डियर स्टूडेंट्स, वो जो जाइगोट बना था वो पहली बार डिवाइड होता है तो 2 सेल स्टेज बनता है. फिर दूसरी बार डिवाइड होता है तो 4 सेल स्टेज बनती है. फिर तीसरी बार 8 सेल स्टेज, और फिर 16 सेल और 32 सेल स्टेज बनती है. तो ये इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे. 2 सेल स्टेज ए, बी 4 सेल स्टेज, सी 8 सेल स्टेज, और डी जो है 16 सेल स्टेज. जब 16 सेल स्टेज में जाइगोट जाता है तो उसको मॉर्यूला हम बोलते हैं.
यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल एंड 16 सेल स्टेज। 16 सेल स्टेज में जो स्ट्रक्चर दिख रही है उसको मोरिला बोल सकते हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, क्लीवेज की ये स्टेजेस आपको यहाँ दिख रही होगी। यहाँ से आप बाकी आंसर जो है नोट कर सकते हैं। Thank you very much for watching this video, dear students. This is Patel Science Academy. Dear students, I request you to like, share, comment and press the bell icon and subscribe my channel if you have not subscribed, if you are new in my video. बाकी भी एक्सरसाइज के लिए आप जो है मुझे कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल से बाकी एक्सरसाइज भी आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।